who was 23 years old. He hailed from Yamunanagar, Haryana, and he injured his left knee in a roadside accident while he fell from the motorbike 4 months back. So he took the treatment from the local hospital. उन्होंने प्लास्टर लगा दिया उसके, और उसके बाद जब प्लास्टर खोला, क्योंकि डिसलोकेशन में ऐसे होता है, जब डिसलोकेशन होती है तो सारे लिगामेंट्स टूट जाते हैं नी के। तो उसके बाद प्लास्टर खोलने के बाद भी उसका नी जो था बहुत अनस्टेबल था, डैंगल कर रहा था, और साथ में एक नर्व इंजरी भी हो गई थी। वो अपने फुट का मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नी में तो लिगामेंट इंजरी हो गई, पैर वाली नर्व को भी इंजर हो गई, क्योंकि वो नी के पास से ही निकलती है। तो पेशेंट वाज नॉट एबल टू वॉक, सो ही केम टू अस ऑन 20th October 2021. So we first examined the patient, and these are the various tests which we do to see that कि कौन कौन से लिगामेंट्स टूटे हैं। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लेटरल कैप्सूल, ये सब टूटे हुए थे उसके। और साथ में उसका कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि मेन नर्व होती है फुट की, वो भी इंजर्ड थी। ये उसका एमआरआई की इमेजेस हैं जो हमने क्लिनिकली देखा, वो सब कुछ कंफर्म किया एमआरआई में। एमआरआई ने भी यही बताया कि ये सारे लिगामेंट्स उसके टूटे हुए हैं। मैं रिपीट करूंगा, ACL बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, PCL बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंड LCL बोलते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंड पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर इंजरी, दैट इज नोन एज PLC इंजरी। और साथ में उसकी मेन नर्व जो थी पैर की, वो गई हुई थी कॉमन पेरोनियल नर्व। ये रिपोर्ट है एमआरआई की। इसमें रिपोर्ट में ये इंप्रेशन में ये लिखा हुआ है कि ACL, PCL, LCL ये सब टूटे हुए हैं। और ये उसकी नर्व की रिपोर्ट है। इसमें ये इंप्रेशन में लिखा हुआ है कि कॉमन पेरोनियल नर्व उसकी इंजर्ड है, काम नहीं कर रही कॉमन पेरोनियल नर्व। तो फिर हमने पेशेंट से डिस्कस किया। इट वाज ए बिग सर्जरी, एक सिटिंग पे ये सारे लिगामेंट बनाना। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो लिगामेंट्स जब टूटते हैं, बहुत से लिगामेंट्स आफ्टर सम टाइम उनको हम रिपेयर नहीं कर सकते, बनाने पड़ते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कहीं कहीं से ग्राफ्ट लेना पड़ता है पेशेंट की बॉडी से ही। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इतने लिगामेंट बनाने के लिए इतने सारे ग्राफ्ट लेने। तो हमने उसके 2 ग्राफ्ट तो उसकी सेम लेग से लिए जो इंजर्ड थी, और एक ग्राफ्ट हमने दूसरी लेग से भी लिया, और साथ में हमने उसकी नर्व को भी, न्यूरोलाइसिस बोलते हैं, स्कार टिश्यू में फंसी हुई थी, वो निकाल दिया उसको। तो ये वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, और ये साइड में लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। ये भी दोनों अंदर वाले टूटे हुए थे, ये भी टूटा हुआ था, और साथ में उसकी नर्व गई हुई थी। तो आर्थ्रोस्कोपी से हमने उसका मेन प्रोसीजर किया। दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं जिसमें छोटे स्कार पड़ते हैं, क्योंकि सर्जरी भी एक इंजरी है। जब हम चीरा देते हैं वो भी एक तरह से इंजरी है। तो अगर हम छोटा चीरा देंगे तो इंजरी कम होगी, इसलिए आजकल कंसेप्ट है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का। हमारे देश में बहुत लेट शुरू हुआ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का, लेकिन अब आने वाले टाइम में हमारे यंग सर्जन्स इसको फॉलो कर रहे हैं, और हमारे मरीजों को आगे इस प्रोसीजर से फ़ायदा होगा। लेकिन फोर्टिस मोहाली में हम ये रेगुलरली कर रहे हैं।